एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जेन्युइनली एक पैसिव इनकम की नीड होती है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें कि एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स चाहिए, या फिर कुछ ऐसे वर्किंग प्रोफेशंस होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी नहीं होती और अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए वो एक वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं जिससे कि वो पार्ट टाइम ज़्यादा अर्निंग कर सकें। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और इसमें आपको एक रैंडम वेबसाइट पे ले जाएंगे और उस वेबसाइट पे कुछ नहीं होता, साथ के साथ आपके पेमेंट के और फ्रॉड हो जाते हैं। तो मैं आपको 10 मैंने आपके लिए रिसर्च की है, 10 जॉब्स हैं जिन्हें आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, और एक पार्ट टाइम आप इन्हें कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल हैं, और एक सर्वे के बाद ये चीज़ें हम निकाल पाए हैं, क्योंकि सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम। अभी मैं आपके लिए डिकोड करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज स्टूडेंट ट्रेवल। देखो, अगर आप किसी भी माउंटेन है, अगर आपकी सिटी के आसपास किसी भी ट्रैकिंग है, अगर आपके आसपास, या आप दिल्ली जैसी सिटी में हैं, आप किसी भी सिटी में हैं, आप सबसे पहले अपने आसपास स्टूडेंट ट्रेवल की साइट्स पे विजिट करो। उनकी कॉन्टैक्ट मेल पे आप डालो कि आप ग्रेजुएट हो, आप यहाँ के लोकल हो, आपको यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट के बारे में पता है, लोकल लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, और उसमें लिखो कि यू वांट टू वर्क एज अ टूरिस्ट गाइड। तो आप क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे आपको जानना होगा और आपको टूरिस्ट को गाइड करना होगा। मे बी ट्रैकिंग में आपको एज अ स्पॉटर और सेफ्टी के लिए आपको काम करना होगा, या फिर आपको जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें सिटी में घुमाना होगा। तो ये काम होगा आपका। और ये सच में मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें रियल लाइफ में पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग इंप्रूव होगी, सिटी के बारे में पता लगेगा, और एक बिजी शेड्यूल से आपके लिए रिलैक्सिंग रहेगा। एक जो सबसे पहला हो गया ये। सेकंड है टेलीकॉलर, जैसे बोलते हैं हम कस्टमर क्वेरीज लेते हैं। जब कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट्स होते हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे रिप्लेस करवाना हो गया कोई भी अकोमोडिटी, या फिर इंक्वायरी लेना हो गया। तो कस्टमर डीलिंग के लिए टेलीकॉलर की नीड हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है। इवन वो कोई, बेशक वो कोई प्राइवेट स्कूल हो, सबको एक टेलीकॉलर की नीड होती है। और वर्क फ्रॉम होम में आप टेलीकॉलर में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 to 10,000 आपको पे कर देंगे एज पर योर टॉक टाइम। थर्ड है बीपीओ। बीपीओ होते हैं जो रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और प्लेसमेंट कराते हैं फॉरेन में। तो अगर आप एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो नोएडा जैसी सिटी में। बीपीओ होते हैं, उसमें आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो। 7 to 3 to 4 आपकी शिफ्ट रहेगी। 15,000 to 20,000 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें आपका डिनर कैब वगैरह इंक्लूड रहती है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो नाइट शिफ्ट में ये आपका फिर फुल डे आपका जो है बच जाता है, क्योंकि अगर 4-5 बजे आप आओगे तो आप 12 बजे तक उठ सकते हो सो के, और फिर 12 बजे से आपका 7-8 बजे तक का जो टाइम होता है वो आपका पर्सनल होता है। तो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बीपीओ में जॉब फिर भी मिल जाती है, पे स्केल कम होता है इसलिए बीपीओ में जॉब मिल जाती है। अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हो या फिर अभी आप 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप बीपीओ में अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं उनमें एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद आपको अर्निंग होगी। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल एक कोई आपको ऐसी साइट बता दें जिस पे आप क्लिक कर लो और आपको पैसे मिल जाए, ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं आपको बिल्कुल वैलिड चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद है ट्यूटर। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एज अ मेंटर काम कर सकते हो। जैसे कि इवन हमारा प्लेटफॉर्म, वी आर प्रोवाइडिंग 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें एक स्टूडेंट होता है, एक मेंटर होता है। मेंटर वो होता है जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है 2 से 3 बार। वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है प्लेटफॉर्म पे, और मेंटर का काम होता है कि वो एस्पिरेंट को पर्सनली गाइड करे, डाउट सॉल्व करे, अपना सारा कंटेंट प्रोवाइड करे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी चीज़ें इन डेप्थ बताए। और ये सबसे प्रैक्टिकल और बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को अगर एक मेंटोर मिल जाएगा 24/7, तो वो उसके क्वालिफाई करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इवन अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो inbookmymmock@gmail.com पे, और आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप एज अ मेंटोर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप इस मेल पे लिख सकते हो अपनी क्वालिफिकेशंस, जिससे कि हम आपको एस्पिरेंट अलॉट कर सकें। इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको 5 से 10 अगर हम स्टूडेंट अलॉट कर देंगे तो आप अच्छा खासा एक रिवेन्यू पार्ट टाइम जनरेट कर पाओगे। उसमें आप जैसे फिक्स आवर्स होते हैं, 8 PM to 9 PM और 10 PM। इन बिटवीन आप स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो, उनके साथ सेशन रख सकते हो। उसके बाद है वीडियो क्रिएटर। देखो, वीडियो क्रिएटर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप ये जो व्यूज़ के नाम पे
कुछ भी करते हैं, एंड दिस इज़ टोटली वल्गर बुलशिट। वीडियो क्रिएटर अगर आप एजुकेशनल या फिर आप इंफॉर्मेटिव अगर आप वीडियो क्रिएट कर पाओ तो आप ज़रूर वीडियो क्रिएशन ट्राई करो, क्योंकि इवन यूट्यूब इज़ पेइंग गुड इनफ। अगर आपके व्यूज़ जाते हैं अराउंड, मान लो कि आपके 1000 व्यूज़ जाते हैं, क्वालिटी ऑडियंस है, ऑडियंस रिटेंशन सही है, तो आपको अराउंड 100 आपको पे कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। यूट्यूब डॉलर में पे करते हैं, तो एनी हाउ अगर आपके एजुकेशनल या फिर यूजफुल वीडियो पे 5000 अगर आपके व्यूज़ क्रॉस होते हैं तो आप अर्न कर सकते हो अराउंड 300 to 400। तो लेकिन ये है कि सिर्फ एजुकेशनल और क्वालिटी नीच को यूट्यूब पे करती है। अगर आप ऐसे व्लॉग्स या इस तरीके से बना रहे हो तो उस तरीके से आपको पे नहीं करेंगी। तो अगर आप वीडियो क्रिएशन भी आप कर सकते हो, और इसके अलावा एज अ वीडियो क्रिएटर किसी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हो। वीडियो क्रिएटर्स, जैसे मैं हमारा एग्जांपल लूँ तो हम इवन आई हैव सम अदर प्लेटफॉर्म, तो उसमें वीडियो क्रिएटर हायर करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पर आवर, जैसे आपको एक टाइम दे दिया जाता है 8 बजे से 9 बजे, आपको डेली 8 से 9 काम करना है, और सिर्फ 1 घंटे आपको वीडियो क्रिएट करनी होती है, स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होती है, और आपको अच्छा खासा पे कर दिया जाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5000 to 10,000 फॉर 1 आवर। दिस इज़ रियली गुड इनफ। अगर आपकी एक्सप्लेन करने की स्किल अच्छी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी अच्छी है, वीडियो क्रिएशन आप ट्राई कर सकते हो किसी और के लिए या फिर खुद के लिए। उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस। देखो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रियली बहुत रिच होते हैं और वो कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देते हैं, व्लॉग शुरू कर देते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ट्रेंड एनालाइजर की नीड होती है, जो उनकी फील्ड के कंटेंट में रिसर्च कर सके और ट्रेंडिंग चीज़ ढूंढ के स्क्रिप्ट लिख के दे सके, जिससे कि वो क्रिएटर जो कि काफ़ी रिच है और वो सिर्फ शो के लिए कंटेंट क्रिएट करता है, तो उसे ये चीज़ें बढ़नी बढ़ना ही मिल जाए। तो उनका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो ट्रेंड एनालाइजर की नीड होती है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या तो अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो कि ट्रेंड एनालाइजर की नीड कहाँ पे है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है, अगर कहीं पे वैकेंसी क्रिएट कर होती है तो हम आपको अच्छे से बता सकें। इसमें आप देख लो आपके लिए क्या सूटेबल है, और आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगी। स्क्रिप्ट राइटर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है एफिलिएट। अगर आप किसी कॉलेज से पास आउट हो या फिर आप किसी कोचिंग अकेडमी से पास आउट हो, तो आप एज अ एफिलिएट काम कर सकते हो। मतलब उस कॉलेज में बच्चों के एडमिशन करा सकते हो, उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे आपको एक्टिवली बच्चों की काउंसलिंग करके उनका एडमिशन कराना होगा, और जिससे कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, उसे आप 12 से डिवाइड करके हर मंथ अपना यूज़ कर सकते हो। तो या फिर आप किसी कोचिंग का प्रमोशन करके उसमें एडमिशन करा सकते हो, उसके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा ये, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, मान लो आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई मॉल है, या फिर आप कुछ भी चीज़, कोई भी कमोडिटी आपके पेरेंट्स सेल करते हैं, तो आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। देखो ये काफ़ी सिंपल है, बट आप इसे अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली भी कर सकते हो। जैसे किसी का अगर एक गिफ्ट हाउस है, सॉरी गिफ्ट शॉप है, तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और उस गिफ्ट को सेल कर सकता है वाइड रेंज में। तो ऐसे भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा है, आप देखो कुछ सिंपल कोर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स पीडब्ल्यू स्किल पे भी होता है। दिस इज़ नॉट एन प्रमोशन, जो फ्री है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ऐसे मल्टीपल जगह आपको फ्री में सीखने को मिल जाती है। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। इवन बहुत सारा कंटेंट है सोशल मीडिया पे, अगर क्वालिटी कंटेंट को आप ढूंढ पाते हो तो वहाँ से आप सीख सकते हो। उसके बाद जो बिगिनर प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे आप एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, मतलब कि प्लेटफॉर्म को ग्रो कराने में या फिर वीडियो एडिटिंग में आप काम कर सकते हो। ये थे 10 तरीके जिनसे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आई होप ये आपके काम आएंगे। ये सारे के सारे जो मैंने आपके लिए लिखे थे, ये सब के सब प्रैक्टिकल हैं और बच्चे ये सब कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको कोई भी लिंक, कोई भी रेफरल कुछ नहीं बताया। और जनरली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसे अपने फाइनेंस खुद से पे कर सकते हो। थैंक यू।